समय लक्ष्मण जी ने आदि सुपर्णखा के नाक और कानों को काटा। इधर सुपर्णखा खरदूषण तृष्णा को लेकर के आती है, तो सारी सेना को खरदूषण का वध किया भगवान ने। सुपर्णखा गई रावण के पास में और भैया रावण से कहने लगी कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा एक सीता नामे, हमरा एक सीता नामे सुकुमारी नारी लाओ। एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए। सुपर्णखा भैया रावण से कहने लगी, ए भैया रावण, इस दंडक वन में दो राजकुमार आए हैं। एक का नाम है राम, दूसरे का नाम लक्ष्मण है, और साथ में एक नारी है जिसका नाम है सीता। और मैं एक दिन घूमते घूमते जिधर आज निकल गई तो मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। अरे इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। हे भैया रावण, जब मैंने तेरा नाम लिया, अरे सुनते ही उसने दी गाली, सुनते ही दी गाली, सुनते ही उसने दी गाली, सुनते ही उसने दी गाली। अरे फिर मेरे कान काट डाले, फिर मेरे कान काट डाले, और मेरी नाक काट डाली। मेरे कान काट डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। आज रावण से सुपर्णखा झूठ बोलने लगी है। भैया जब ही मैं दंडक वन में घूमते घूमते और राम लक्ष्मण के पास पहुंच गई तो मैंने सीता को देखा, और जब ही मैं सीता से मिलने गई इतने में उस छोटे वाले ने मेरे नाक और कान दोनों ही काट डाले। सुपर्णखा कहने लगी भैया, अरे मेरी तो नाक अरे गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। नाक संभालो तुम, अब अपनी नाक संभालो तुम।
अब अपनी नाक संभालो तुम, और जग में जब ऊंची नाक नहीं, जग में ऊंची जब नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। जब ऊंची नाक नहीं तब नकटा नाम धरा लो, जग में जब ऊंची नाक नहीं। सुपनखा ने कहा हमारी तो नाक कट गई है, लेकिन अब आप अपनी नाक संभालो। और जिसका भाई इतना बड़ा वीर हो और उसकी बहन की कोई नाक काट डाले, आ गया नाक में दम मेरा, नाकारे तेरी दुहाई है कि भगनी की नहीं हंसी यह है, भाई की लोक हंसाई है। की नहीं हंसिया है, भाई की लोक हंसाई है। रावण ने सोचा मन में तो हमारा ही अपमान हो रहा है आज। शूर्पणखा को इस तरह देखा जय गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा करुणाक। रावण ने कहा तो खरदूषण के पास में नहीं गई, तीसरा के पास नहीं गई थी। शूर्पणखा ने कहा भैया मैं गई तो थे, लेकिन बोली वहां मुझ पर हुआ जब यहाँ अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार। जब उसने मेरे नाक और कान काटे तो सबसे पहले मैं खरदूषण और तीसरा के पास ही गई थी, लेकिन खरदूषण तीसरा भी लड़ने गए राम लक्ष्मण से, लेकिन हुआ क्या, वह सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम हुआ। सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम हुआ। वह सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम हुआ। तो संग्राम हुआ, अत्यंत घोर संग्राम हुआ। अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपस्या ने, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। लेकिन उस बड़े तपस्या ने उस सबका काम तमाम किया। यह सुनते ही हो गया मान निशाचर राय, सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। जब रावण ने सुना कि खरदूषण तीसरा को भी सेना को भी उस राम ने समाप्त कर दिया है, तो रावण मन में विचार करने लगा कि अब मेरा उद्धार जरूर हो सकता है, क्योंकि खरदूषण कैसे बलवान है कि खरदूषण मौसम बलवंता। रावण मन में विचार कर रहा है कि खरदूषण मौसम बलवंता, कि इन्हीं को मारई बिनु भगवंता। खरदूषण मौसम बलवंता। खरदूषण
इन्हीं को मारहु, इन्हीं को मारहु बिनु भगवंता, इन्हीं को मारहु बिनु भगवंता, इन्हीं को मारहु बिनु भगवंता। रावण ने मन में विचार किया कि खरदूषण मौसम बलवंता, और इन्हीं को मारय बिन भगवंता। खरदूषण दोनों रावण के समान ही बलशाली है, लेकिन रावण मन में सोचा बिना भगवान के, बिना परमात्मा के खरदूषण को कोई मार भी नहीं सकता है। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मारा है, तो फिर निशिचर यहाँ सिद्ध हुआ, ओ नारायण ने अवतार लिया। रावण ने मन में बिल्कुल पक्का समझ लिया कि राम कोई साधारण नहीं है, राम का अवतार ही हुआ है। रावण ने कहा देवी आप चिंता ना करो कि तुम बैठो थोड़ी देर, कि तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, अरे मैं दंडक बन को जाता हूँ। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बनने जाता हूँ। बैठो थोड़ी, तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूँ, मैं दंडक को जाता हूँ, मैं दंडक बन को जाता हूँ। मैं दंडक बन को जाता हूँ। अरे इन नाक काटने का बदला, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। रावण आज शूर्पणखा को समझाने लगा, देवी आप यहीं पर थोड़ा धैर्य धरो। अर्जुन राम लक्ष्मण ने तुम्हारी नाक कान काटे हैं, तो उन राम लक्ष्मण से जाकर के मैं अभी बदला ले रहा हूं। यह कहकर निश्चर चल दिया घोनी हुई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुन ओ सच्चे मीत। तो लंका में एक मारीच रहता था। मारीच मामा के पास में पहुंचा। रावण बोला ए मामा, संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म यही। उन प्यारों का कर्म वो संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म यही। अपने संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म यही। वो छावर राज मुकुट पर हो, वो छावर राम मुकुट पर हो, है प्रजनों का ये धर्म। छावर राज मुकुट पर हो, अब कर्म रावण आज मारीच के पास में बोला पहुंचे मामा मारीच, जो जब कभी संकट आ जाए जो संकट में साथ देते हैं वही अपने कहे गए हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी।
तो आज हमारे ऊपर संकट आया है, इसलिए आपकी हमें आवश्यकता है, जरूरत है। मारीच ने कहा क्या हुआ है? दो तपस्वी लड़कों ने वन में यह करनी बेहुदा की है। तपस्वी लड़कों ने वन में यह करनी बेहुदा की है। हो दो तपस्वी लड़कों ने वन में यहाँ करनी बेहुदा की है। लड़कों ने वन में यहाँ करनी बेहुदा की है। और खरदूषण तीसरा मारे हैं, खरदूषण तीसरा मारे हैं, नकटी सुपर्ण खाती है। मारीच मां से याद रावण ने कहा जो दो लड़के आए हैं राम और लक्ष्मण, तो उस छोटे वाले लक्ष्मण ने मेरे बहन के नाक और कान काट लिए हैं, तो इसलिए अब उसका बदला लेना है हमें। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लक्ष्मण को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मारीच से कहा तुम चलो सोने का मृग बन जाओ। जो ही मारीच ने अब सीता का नाम सुना, मारीच ने पूछा ये राम है कौन, आए कहां से? रावण ने कहा अयोध्या से, दशरथ के बालक हैं, अयोध्या से आए हैं, साथ में सीता है, और तुम चल करके सोने के मृग बन जाओ और मैं सीता का हरण कर लूंगा। रावण ने जो ही याद कहा तो मारीच कहने लगा हे रावण, अरे तुझे नहीं पता है कि राम के अंदर कितनी ताकत है? वहां विश्वामित्र का यज्ञ वाला अध छूटा प्राण आंखों में है। विश्वामित्र यज्ञ वाला अब छूटा प्राण आंखों में है। हो वहाँ विश्वामित्र यह के वाला अध छूटा प्राण आंखों में है। के वाला अब छूटा प्राण आंखों में है। और जिसने सब योजन पर फेंका, जिसने सब योजन पर फेंका, वह राम बाण आंखों में है। जिसने सब योजन पर फेंका, वह राम बाण आंखों पर है। मारीच को याद आ गया कि ये वही राम है जो बाबा विश्वामित्र जी की यज्ञ की रचना करने आए थे। और उस समय भगवान ने एक बाण मारा था मारीच के, बिनु फरमान। देखिए राम के बाण की याद आ गई आज मारीच को कि बिनु फरमान राम तहि मारा।